इंदौर विकास प्राधिकरण इन दिनों फिर खबरों में है। वजह है प्राधिकरण की अहिल्या पथ योजना, जिसका प्लान लागू होने से पहले ही लीक हो गया और इसका फायदा उठा लिया भू माफियाओं ने। दरअसल सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर ये योजना बनी और भू माफियाओं और अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर अहिल्या पथ स्कीम से प्रभावित गांवों की 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदकर उनके नक्शे भी पास करवा लिए। और अब जब ये खुलासा हुआ है तो प्राधिकरण के अधिकारियों से सफाई देते भी नहीं बन रही। देखिए कैसे हुआ ये बड़ा भ्रष्टाचार। सिंहस्थ की तैयारी ली, प्रशासन कैसे करेगा ठीक। महाकाल नगरी में 12 साल बाद यानी 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है। केवल महाकाल नगरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का रंग रोगन किया जा रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है कि सरकार आवागमन पर काम करे। ऐसा हुआ भी। इंदौर विकास प्राधिकरण ने अहिल्या पथ योजना का प्लान बनाया, लेकिन योजना लागू होने से पहले ही लीक हो गई और फायदा उठाया भू माफियाओं और दलालों ने। इस वक्त हम मौजूद है रिजलाए गांव में। मेरे पीछे नजर आ रही यह जमीन आईडीए की स्कीम में आने वाली है। काफी सारी जमीनें खरीद ली गई है, जिनका टीएनसीपी में नक्शा भी पास करा लिया गया है और रजिस्ट्री भी करवा ली गई है, जिन्हें आईडीए द्वारा अहिल्या पथ विकसित करने के बाद महंगे दामों में आम व्यक्ति को बेचा जाएगा। प्लान लीक होते ही भू माफियाओं ने सस्ते दामों पर किसानों से जमीन खरीद ली। प्रभावित गांव में 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे पास करवाकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की बात भी सामने आई है। पहले विस्तार से समझिए कि किन गांव में पथ बनने थे और कहां-कहां के नक्शे पास हो चुके थे। बड़ा बांगरदा में 35 नक्शे, नैनौद में 16 नक्शे, बरदरी में 9, लिंबुदारी में 5, पालाखेड़ी में 7 नक्शे और बुधानिया में 5 नक्शे पास हुए थे। आईडीए ने नैनौद गांव से रेवती तक 15 किलोमीटर में 1400 हेक्टेयर की अहिल्या पथ योजना बनाई थी। ये उज्जैन रोड से धार रोड को जोड़ने का काम करने वाली थी। 15 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में आईडीए की MP1 और MP5 स्कीम आ रही थी, लेकिन स्कीम लागू होने से पहले ही इसके लेआउट लीक होने का आरोप लग गया। इसकी वजह से शासन को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही जा रही है। रिजलाए और रेवती रेंज में एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि वहाँ कृषि भूमि और हरित क्षेत्र की भूमि है, उसका लैंड यूज ऐसे परिवर्तित नहीं होता। अनेक बड़े भूमाफियाओं ने वहाँ सैकड़ों एकड़ जमीनें खरीदी है। एक बड़े अधिकारी ने 375 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी है। भोपाल में पदस्थ अधिकारी है। इन लोगों ने मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा। इनके साथ ये अधिकारी शामिल हैं। टाउन प्लानिंग से जब ये नक्शे स्वीकृत होने के बाद रिजलाए और रेवती रेंज में जब स्कीम लॉन्च होगी, 23 का में लैंड यूज परिवर्तन होगा, उसके बाद इस जमीनों में 50% के प्लाट उन लोगों को मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद आईडीए ने दोनों स्कीमों में फिलहाल नक्शे पास नहीं होने का ऐलान किया है। वहीं आईडीए और टीएनसीपी अधिकारियों का भू माफिया जोड़ सामने आने के बाद अधिकारी सफाई देने में जुटे हैं। ग्राम निवेश अधिनियम के जो प्रावधान है उसके तहत ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लेआउट को अनुमोदन करते हैं। योजना बिल्कुल लागू होगी। हम अपनी तरफ से यही प्रस्ताव कर रहे हैं कि जिसमें टीएनसीपी से अप्रूवल विकास अनुज्ञा के बाद वास्तव में वहां विकास कार्य हो गया है, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। जहां पर या तो अप्रूवल के बाद विकास अनुज्ञा नहीं हुई या उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको हम योजना में शामिल करेंगे। मामले में आईडीए और टीएनसीपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत की गई है। दोनों विभाग के बड़े अधिकारियों और पूर्व आईडीए अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी भी या नहीं, यही बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल जमीनों के इस तरह के खेल में इंदौर विकास प्राधिकरण की बड़ी ख्याति है। आम जनता के लिए बनने वाली योजनाओं की जानकारी पहले ही लीक हो जाती है और उसका फायदा उठा लेते हैं जमीनों का खेल करने वाले दलाल और कुछ अफसर। अब जब इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि ऐसे खेल दोबारा नहीं हों। यहाँ पर रुक रहा है एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।